ज्ञानवापी में जुमे की नमाज खत्म हो गई है। अब नमाजी बाहर निकल रहे हैं। ज्ञानवापी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नमाज खत्म हो गई है। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। ज्ञानवापी परिसर से अब नमाजी बाहर आ रहे हैं। अंकुर त्यागी, सी मीडिया संवाददाता, लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। अंकुर, नमाज खत्म हो गई है? देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको यहाँ पर मस्जिद का गेट नंबर, जो मस्जिद का जहाँ गेट है, जहाँ से एंट्री है, जो मंदिर का ही गेट नंबर 4 है, वहाँ से बड़ी संख्या में अब नमाजी निकलकर बाहर आना शुरू हो चुके हैं और जो नमाज है वो ख़त्म हो चुकी है। 1:30 बजे की नमाज थी। लोग लगातार अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे लोगों से कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। हाथ पैर वुजू करने की व्यवस्था थी क्या नहीं थी? देखिए, हाँ, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। लोग तो आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, फ्राइडे है तो लोग आएंगे नमाज पढ़ने के लिए। अभी उसके लिए रोका है, लेकिन मस्जिद पूरी फुल थी। अब तो ठीक है सर, बाहर आ गए यार। चलिए जाइए आप। अब तो बाहर। अच्छा, ये बड़ी संख्या में आज बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आई है। नहीं, भीड़ हर जुम्मा में रहती है, तकरीबन हर जुम्मा में भीड़ रहती है। हर जुम्मा में इस तरह से अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ता कि दूसरी मस्जिद चले जाए? नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा था, लेकिन अब देखिए लोगों के जज्बात हैं, नमाज पढ़ने लोग आते हैं, फ्राइडे है तो थी वैसे थी कि जो सर्वे वर्वे हुआ है उसके बाद लोग ज्यादा उत्सुकता थी, उसकी उत्सुकता ने लोगों थोड़ा बहुत तादाद तो बढ़ी है, थोड़ी बहुत तादाद इसीलिए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं, पुलिस व्यवस्था अच्छी, लॉ एंड ऑर्डर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये फिलहाल ये इस तरीके से जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा अपने कैमरामैन से कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। यहाँ पर थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर नमाज छूटी भी है। लोग लगातार जो है बाहर आ रहे हैं। बात करना कोई नहीं चाहता है। लोगों को साफ तौर पे यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं, कई सारे वॉलंटियर्स इस तरह से खड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये वॉलंटियर्स हैं जिनको यहाँ पे तैनात किया गया है, जिनका काम ही है लोगों को मीडिया से दूरी बनाए रखना। ये अपना कमेटी का अपना फैसला है, ताकि वो नहीं चाहती हैं कि कोई गलत बयानबाजी हो जाए। सहज तौर पर अपनी तरफ से प्रिकॉशंस हैं। यहाँ पर कोशिश इस बात की जा रही है। संख्या ज्ञानवापी मस्जिद में तकरीबन बताया जाता है 2000 का की व्यवस्था है कि 2000 लोग आराम से बैठकर वहां पर नमाज पढ़ सकें। लेकिन आज ये पहली बार इस तरह से देखा जा रहा है कि लोगों को मना किया गया कि आप किसी दूसरी मस्जिद चले जाइए, यहाँ मत आइए। 2 और इंतजाम किए गए। लोगों से कहा गया था आप या तो अपने घर पर नमाज पढ़िए, क्योंकि वुजू की व्यवस्था नहीं है, वुजू स्थान को करने की जगह को सील कर दिया गया है। तो दूसरे बिल्कुल बगल में जो रजिया मस्जिद है, बीबी रजिया मस्जिद, वहां पर लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो कोशिश इस बात की है भीड़ इकट्ठी ना हो, और इसीलिए हैवी डिप्लॉयमेंट, एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको यहाँ पर दिखाने के लिए, हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये व्यवस्था डिप्लॉयमेंट हमने पुलिस का पहले भी देखा था, पहले जुम्मे को, जो इससे पहले वाला जुम्मा था। लेकिन सर्वे कमीशन की रिपोर्ट का सबमिट होना और वुजू को सील किए जाना, ये तमाम जो एक्टिविटी हुई हैं उसके बाद हैवी डिप्लॉयमेंट भी देखने के लिए मिल रहा है। और मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या में ज्ञानवापी को में नमाज पढ़ने की एक जो ट्रेंड है वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिला है। बिल्कुल, तो अंकुर ये रिपोर्ट कर रहे हैं। अंकुर, जरा ये भी बताइए कि अंदर जिस इलाके को सील करने की बात आप कर रहे हैं, जहां पर वुजू होती थी, आपने भी पूछा कि क्या बाहर वैकल्पिक तरीके से वुजू करके आए हैं। दूसरी बात यह कि वहां पे जो इलाका सील किया गया है, क्या उसकी सुरक्षा के लिए अंदर जवान तैनात किए गए हैं या फिर मस्जिद कमेटी के हवाले ही छोड़ा गया है कि वो इलाका सील रहेगा? मैं आपको पहले लेके चलता हूँ उस गेट नंबर 4 पे लेके चलता हूँ अपने कैमरामैन से कि यहाँ पर क्या था। देखिए, ये गेट नंबर 4 है, ठीक सामने की तरफ आप ये काशी विश्वनाथ का एंट्री पॉइंट है, गेट नंबर 4, जहाँ से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अंदर जाते हैं। और नमाज पढ़ने का जो टाइम है, उसी दौरान जो बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो भी इसी गेट से ही अंदर जाते हैं, और जो लोग हैं वहीं से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा हैवी डिप्लॉयमेंट इस वक्त गेट नंबर 4 पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जहां तक वुजू करने की जगह का सवाल है, जब से कोर्ट का आदेश आया है वहां पर बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था जो है वो जो यूपी पुलिस है उसके हाथ में है, और यूपी पुलिस लगातार वहां पर उस जगह को सिक्योर कर घेरे हुई है। मस्जिद कमेटी का जो रोल है वो मस्जिद और मस्जिद के जो अंदर का जो हिस्सा है जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां तक ही सीमित है। लेकिन आप जो देख रहे हैं बड़ी संख्या में नमाजी इस वक्त गेट नंबर 4 से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश इस बात की है कि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और इसीलिए लोगों से बिना किसी भी तरह के जो इंस्ट्रक्शन है, लोगों को साफ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से मीडिया में जाकर आप बात ना करें, कोई गलत बयानबाजी ना करें।
करें, आप सीधे नमाज पढ़ने के बाद सीधे निकल कर यहाँ पर आए। देखिए इस तरह के वॉलंटियर्स हैं जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, जो भीड़ नहीं इकट्ठा होने दे रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं, बार बार आगे लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग चलते रहिए और मीडिया से बात करने से दूरी बनाए, मीडिया से बात करने से दूरी बनाए रखते हैं। भैया हम लोग के पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये वॉलंटियर्स, इस तरह के कई सारे वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर हैं। लेकिन इस बार मैं आपको बताऊंगा, जो पिछले शुक्रवार को अगर आप यहाँ पर होते और यहाँ पर आप इस जगह का नज़ारा देखते तो शायद इस तरह का इतना ज़्यादा भीड़ नहीं देखने के लिए मिलती है। आज तो बाकायदा यहाँ पर मस्जिद कमेटी की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा था, माइक लेकर और बड़े बड़े स्पीकर लेकर, कि यहाँ पर ज्ञानवापी जिसकी कैपेसिटी 2000 बताई जाती है वो पूरी तरह फुल हो चुकी है। और आप ये जो सामने ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मस्जिद है, ये ठीक गेट नंबर 4 के सामने है। मैं कैमरामैन नरेश बचल से कहूंगा आपको दिखाएंगे गेट नंबर 4 ये रहा। बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिए अंकुर, आप हमारे साथ रहिए, आपके पास वापस मैं अपडेट के लिए लौटूंगा। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे सुनवाई है। इस वक्त का ताजा अपडेट यह है, वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, 3 बजे सुनवाई होगी। तो एक तरफ ज्ञानवापी के बाहर किस तरह का माहौल है वो अंकुर आपको दिखा रहे थे, दूसरी तरफ इंतजार है सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी। अब से तकरीबन 50 मिनट के बाद ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। अरविंद सिंह, जी मीडिया संवाददाता, लगातार सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं और हम सीधे उनकी तरफ चलते हैं। अरविंद, क्या वादी पक्ष का, प्रतिवादी पक्ष का, जितने भी पक्ष इसमें थे जिन्हें नोटिस दिया गया था, क्या उनके लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं? क्योंकि तकरीबन 40 से 50 मिनट बाकी हैं सुनवाई में। देखिए, कुछ ही देर बाद इस मामले से जुड़े जो वकील हैं वो कोर्ट रूम पहुंच जाएंगे और मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। 3 बजे का वक्त है जब इस मामले में 3 जजों की बेंच यानी जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस पीवी नरसिम्हा और जस्टिस सूर्यकांत की जो बेंच है वो सुनवाई करने वाली है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तमाम पक्षकारों को नोटिस जारी किए थे। नोटिस हिंदू पक्षकारों को जारी किया गया था जो कि निचली अदालत में जिन्होंने अर्जी दाखिल की थी पूजा अर्चना के अधिकार की मांग के साथ, और इसके अलावा यूपी सरकार को भी नोटिस जारी हुआ था। उसके जवाब में हिंदू पक्षकारों ने जवाब दाखिल किया है और उन्होंने ये बात कही है कि ज्ञानवापी असल में मस्जिद न होकर मंदिर है। उनका ये कहना है कि इस्लामिक शासन से हजारों साल पहले ही यहाँ पर भगवान आदि विश्वेश्वर का मंदिर रहा है, उनकी ये संपत्ति रही है और औरंगजेब ने जबरन यहाँ पर कब्जा करके भले ही मस्जिद तामीर कर दी हो, लेकिन इससे मुस्लिम समुदाय को उस जगह का हक नहीं मिल जाता, वो संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये कहा गया है और मुस्लिम जो कमेटी है वो बार बार प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रही है। उनका ये कहना है कि निचली अदालत के आदेश के बाद जो कुछ घट रहा है बनारस में वो उस कानून का उल्लंघन है और निचली अदालत के सभी आदेशों पर रोक लगनी चाहिए। तो 3 बजे इस मामले को लेकर के आज सुनवाई होनी है। बिल्कुल, तो ये मुस्लिम पक्ष चाहता है कि वो मामला जो सर्वे हुआ है, वो सर्वे की रिपोर्ट जो आई है वो वहीं पर होल्ड हो जाए, इसके आगे ना बढ़े। बिल्कुल राम, जब मुस्लिम पक्ष ने पहले अर्जी दाखिल की थी तब तक दरअसल सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जब तक अर्जी सुनवाई पर आ जाती तब तक इस मामले को लेकर के सर्वे हो भी गया। और इसी बीच हिंदू पक्ष ने यह भी दावा किया कि मस्जिद परिसर के अंदर से ही शिवलिंग जैसी एक आकृति मिली है और उसके बाद निचली अदालत ने उस जगह को सील करने का आदेश भी दे दिया। तो पिछली बार जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस मामले को लेकर के जिरह हुई थी तो उनका यह कहना था कि निचली अदालत लगातार इस तरह के आदेश पास कर रही है और जिस तरीके से उस इलाके को सील करने का आदेश दिया गया है वो भी एक किस्म से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, क्योंकि उसके धार्मिक स्वरूप को बदला गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीच का सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन अब से 40-47 मिनट के बाद ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। दोनों पक्षों के वकील वहां पे पहुंचेंगे और अदालत के अंदर सुनवाई जो होगी उसका अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। रास्ता खाली करते रहिए और रास्ता खाली करके सभी लोगों को रोड खाली करते हैं। तो ये वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर की जो तस्वीरें हैं जहां पर नमाजी नमाज पढ़कर निकल रहे हैं, वहां पर व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश पुलिस भी कर रही है और लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि सड़क को खाली रखा जाए, नमाजी हैं तो अपने घर वापस जा सकते हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से बड़ी कवरेज जारी है। अंकुर, शिवांगी वहां पर बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद सिंह लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। इस बड़ी कवरेज पर लगातार आप भी निगाह रखिए। सी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज इस मामले को लेकर लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.